वैसे ही होंगे। ठीक है। नंबर 2, इसको नीचे कर दो। बस इधर ही पे सर्च बार हमारी घूम जाती है, उसको मैंने खुद ही यहाँ किया। हाँ जी, और हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक कि हम जो प्राइवेट लेबल है उसकी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, मैनुअल भी थ्रू टूल्स भी। तो मैंने अब आप लोगों से बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछने हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को बिजनेस मॉडल्स की कितनी समझ आई है। अच्छा जी, आप शायद बताएं कि हम जब अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हैं तो जो मेन होते हैं बिजनेस मॉडल्स, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अमेजोन के ऊपर सेल करने के, बट जो मेन है वो कौन से हैं? बिजनेस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं?
हम जस्ट बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं, हम किन किन तरीकों से बिजनेस कर सकते हैं। FBA इज नॉट अ बिजनेस मॉडल। मैं यही आप लोगों से सुनना चाह रही हूँ कि आप लोगों के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है। FBA एक फुलफिलमेंट मेथड है, ठीक है। जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम किस तरीके से अपने बायर को प्रोडक्ट भेजते हैं, उसमें से एक तरीका FBA का है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। हम अमेजोन को कहते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे चीज हमारे बायर को भेजते हैं। इसी तरह एक होता है FBM, कि इसमें हम जो हमारे पास ऑर्डर आया है हमने उस चीज को, उस ऑर्डर को खुद अपने बायर को भेजना। सो FBA और FBM बिजनेस मॉडल्स नहीं है, दीज आर द फुलफिलमेंट मेथड्स, ऑर्डर फुलफिलमेंट मेथड्स, राइट। बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं कि हम कौन सा वे अडॉप्ट करते हैं अमेजोन पे चीजें सेल करने का, राइट। वालेकुम सलाम। हम आपका नाम शैस है? शैस नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा? हाँ, चले, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम किन किन तरीके से चीजें, जी, प्राइम, मर्चेंट, तो FBM मर्चेंट ही होता है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। FBM मर्चेंट हम ही होते हैं ना, मतलब अगर मेरा स्टोर है तो मैं मर्चेंट होंगी, मैं वहां पे सेल कर रही होंगी। तो अगर ऑर्डर को मैं खुद शिप करती हूँ तो दैट वुड कॉल्ड फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आएंगे ना तो मुझे समझ आएगी कि आप लोग कहाँ पर स्टक हो, कहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है। हमारे पास बिजनेस मॉडल्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको कह लें प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल में आप किसी की ब्रांड नहीं सेल करते, ठीक है। किसी की प्रोडक्ट सेल नहीं करें, आपकी अपनी प्रोडक्ट है जिसको आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है अपनी फैक्ट्री में, या आपने किसी और से मैन्युफैक्चर करा के उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लोगो लगाकर अपनी आइडेंटिटी के साथ उसको सेल किया है अमेजोन के ऊपर, राइट। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल के ऊपर जो हम प्रोडक्ट हंटिंग है वो बड़े डिफरेंट वे में करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि क्या हम प्राइवेट लेबल के ऊपर FBM करते हैं? कोई सा भी बिजनेस मॉडल आप ले लें सिवाय ड्रॉप शिपिंग के, उसमें आप FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई या कहीं से बाय की, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने उस प्रोडक्ट को कहाँ पे रख के सेल करवाना है, ठीक है। आप उसको अमेजोन के वेयर हाउस में रख के भी सेल कर सकते हैं, आप उसको अपने वेयर हाउस में रख के भी सेल कर सकते हैं, यू हैव बोथ ऑप्शंस। बट एज अ सेलर हम ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आप कहेंगे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है तो सेलर ज्यादा FBA की तरफ जाते हैं, ठीक। पाकिस्तान से मुश्किल होगा ना, शिपिंग पड़ेगी, शिपिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा पड़ेंगे। नहीं, यहाँ कोई वेयर हाउस नहीं। अगर यहाँ पर अमेजोन का वेयर हाउस होता तो यहाँ पर आप चीजें बाय भी कर सकते हैं ना। अभी आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए हम चीजें बाय नहीं कर सकते, हमें बाहर से चीजें आती हैं। फिर कुछ सेलर्स हैं जो पाकिस्तान में चीजें शिप करते हैं, हर कोई नहीं करता, ठीक हो गया। ये था हमारा प्राइवेट लेबल। दूसरा हमारा बिजनेस मॉडल है FBA होलसेल, ठीक है। अब इसको FBA होलसेल जस्ट एक नेम के लिए बोल देते हैं, बिजनेस मॉडल होता है होलसेल। अब होलसेल में आप क्या करते हैं, आप रीसेलिंग का काम करते हैं, आप अपनी चीज नहीं बेच रहे, आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट लेकर उसको रीसेल करते हैं। FBA होलसेल में आप क्या हैं, रीसेलर, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी की ब्रांड को सेल करेंगे, किसी की चीज को सेल करेंगे, मींस आप उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें शेयरर बन रहे हैं, राइट।
तो अगर तो वो आपको इजाजत देता है तो आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप उसके अंदर जाके उसको सेल करें, अदरवाइज आप उसको सेल नहीं कर सकते। वो आपको सू भी कर सकता है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक करवा सकता है, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना होता है। अब यहाँ पे अगेन हम फुलफिलमेंट मेथड डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ब्रांड से चीजें ले लेते हैं, आपने परचेज कर ली, आपके पास फिर दो ऑप्शंस हैं। आप उस चीज को, उस इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में मंगाएं या आप अमेजोन के वेयर हाउस में मंगाएं। ठीक है, क्लियर? तो फिर इसमें आपको मैं बेस्ट ऑप्शन ये बता दूं कि जो सेलर्स होते हैं वो एफबीए को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वहां से उनको सेल ज्यादा आती है, प्लस उनका काम हैसल फ्री हो जाता है, उसमें उनको मसले नहीं होते। तीसरा बिजनेस मॉडल है आर्बिट्राज। ठीक है, आर्बिट्राज में लोग रिटेलर से, वेंडर से चीजें बल्क में बाय करके, यहाँ पर भी हम ब्रांडेड चीजें ही सेल करते हैं, बट यहाँ पर हम ब्रांड्स की अप्रूवल नहीं लेते। हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिनके ऊपर ब्रांड्स को कोई मसला नहीं होता, वो हमें आईपी वायलेशन का नोटिस नहीं देते। इसको चेक हम टूल्स के थ्रू ही कर सकते हैं, इस बगैर इसके हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सर्च करके वेंडर से मंगवाते हैं। यहाँ पर फिर आपके पास फुलफिलमेंट की दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपने वेयर हाउस में भेजें या अमेजोन के वेयर हाउस में, आप एफबीए करें या एफबीएम करें, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, बट इन ड्रॉप शिपिंग यू हैव ओनली वन चॉइस। व्हाट इज दिस? ड्रॉप शिपिंग में हम कौन सा फुलफिलमेंट मेथड यूज करते हैं? एफबीएम, ऑलवेज, हमेशा। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। एफबीए तो आप तब करेंगे ना जब आप कोई इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में भेजेंगे, वहां तो आपके पास इन्वेंट्री होती नहीं। क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे बतानी है, जहां पर आपको इशू आ रहा है, जो चीज समझ में नहीं आ रही, वो आप लोगों ने मुझे खुल के बतानी है, ताकि हम उन्हीं पैरामीटर्स को आगे लेकर चले, उन्हीं चीजों को डिस्कस करें। ठीक है, हाँ जी, आप बताएं, क्वेश्चंस बताएं ना। हमने एफबीए होलसेल पढ़ लिया सारा, और हमने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की हुई है थ्रू डिफरेंट टूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि जी मैम आप प्रैक्टिकली काम नहीं करवा रही। ठीक है, उसका मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, बड़े ना भी जाएं, नॉर्मल वाले में भी जाएं ना, ठीक है, तो वो आप लोगों से फी चार्ज करते हैं। उनकी फी स्टार्ट होती है 25,000 से, 30,000, 35,000 फॉर 1 मंथ। ठीक है, उसमें वो आपको प्रोवाइड करते हैं, अपने अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स वो थियरी भी पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो भी पढ़ा रही होती हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके हर चीज एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। ठीक है, और फर्दर मैंने आप लोगों से ये बोला हुआ है कि अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है, आप में अकाउंट पे काम करना है, देन यू हैव टू सिट विद मी। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपने अकाउंट आप लोगों के कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे लॉग इन करके आप लोगों को घरों में भेज दूं, फिर मेरे साथ क्या होगा? ये आप लोग सोच सकते हैं, समझदार लोग हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम इसी इंस्टीट्यूट में बैठें और आप लोग मेरे साथ काम करें, आप लोग लर्न करें। इस वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा पुश किया था कि आप लोग मेरे साथ वर्क स्पेस में बैठे, फिर आप लोगों ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि जी हमें प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा, तो हर चीज आप लोगों को प्रैक्टिकली करके मैं बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर पे बता रही हूँ। ठीक है, और आप लोगों को जो कंफ्यूजन है मुझे बताएं, मेरे साथ क्वेश्चंस किया करें, मुझे जितने क्वेश्चंस आएंगे मुझे समझ आएगी कि आप लोगों को उतनी समझ आई है। ठीक है, हाँ जी, अब आप बताएं, आपके क्वेश्चंस हैं जी, अब आपकी बारी है। एफबीए होल का आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? शाबाश, सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी होनी चाहिए। आपके साथ जो बैठे हैं वो बताएंगे कि हमें कंपनी क्यों चाहिए। एज इंडिविजुअल सेलर हम एफबीए होलसेल का बिजनेस क्यों नहीं कर सकते?
Amazon तो हमें अप्रूव नहीं करता FBA होलसेल में। होता ये है कि हम जब जाते हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब हम FBA होलसेल करते हैं तो हम एज अ रीसेलर एक्ट करते हैं। रीसेल हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड को, ठीक है, ब्रांड की चीजों को रीसेल कर रहे हैं। तो जो ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कभी भी इंडिविजुअल पर्सन्स को अपनी इन्वेंट्री नहीं देते। वो किसको देते हैं, वो किसको देते हैं, कंपनीज को देते हैं। दे ऑलवेज डू बिजनेस B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो इस वजह से हमें एक रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए। जब आप किसी ब्रांड को ईमेल लिखते हैं ना कि हमें अब आपकी ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, इसकी इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो उनकी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर उन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया, ओके का कर दिया, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। वो आपसे आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं, रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ठीक है। आपका EIN नंबर, जिसको टैक्स नंबर भी कहते हैं, वो मांगते हैं आपसे। रीसेल सर्टिफिकेट मांगते हैं, अगर आप उस स्टेट में रजिस्टर्ड है जिसमें रीसेल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अदर कुछ ऐसी स्टेट है जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई दैट आप लोगों ने FBA होलसेल का बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास बिफोर यू आर प्रैक्टिकली एंगेज्ड इन द बिजनेस, आपके पास प्री रेक्विजिट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। प्री रेक्विजिट मतलब स्टार्ट में आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 बोलें, LLC एक ऑप्शन है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, पार्टनरशिप भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, पब्लिक लिमिटेड भी होती है, उसके अलावा होती हैं नॉन प्रॉफिट वाली, ये सारी कंपनीज होती हैं। बट व्हाई वी सजेस्ट कि हम LLC पर जाएं, बिकॉज उसमें टैक्स रिटर्न छोटी होती है, उसमें हमारा खर्चा कम होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी इजी होती है, प्लस उसमें जो हमने पर एनम टैक्स रिटर्न भरनी है वो थोड़ी होती है, उसमें हमारी बचत हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी हमें चाहिए जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आया कि क्या हम पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि नहीं कर सकते, और कोई सजेशन। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लीगली अलाउड है, लीगली अलाउड है। बट जब आप फर्दर उसको एक्सपेंड करेंगे आपको मसले होंगे। आपको क्या मसले होंगे बताएं, मैंने बताया मैं कई बार। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और शिपिंग का इशू आपको इन्वेंट्री पे होगा। अभी अब इन्वेंट्री पे गए नहीं, हम सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं। बोले आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू। मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ अमेरिका में बिजनेस करेंगे, आप अमेरिकन ब्रांड के पास गए हैं, उसने आपसे पूछा कि आप अपनी लोकेशन बताएं, अपनी रजिस्ट्रेशन बताएं, आप उसको बताएंगे कि जी मैं फैसलाबाद में मेरा बिजनेस है और मैं फैसलाबाद की कंपनी हूँ, उसका दोबारा रिप्लाई नहीं आना, ठीक है। दे विल मतलब वो पाकिस्तानी कंपनी या फॉरेन कंपनी के साथ बिजनेस करना पसंद ही नहीं करते, ठीक, हाँ जी, वो इतना रिलाई नहीं करते। इवन अगर कोई कनाडा की कंपनी है, कनाडा पे अमेरिकन कंपनीज रिलाई कर लेती हैं। अगर कोई बहुत दूर दराज की कंट्री है उसको भी इवन वो रिप्लाई नहीं करते, वो लोकल बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो इफ यू वांट टू रीसेल ब्रांड्स, FBA होलसेल आपने करना है तो आप लोकली कंपनी रजिस्टर करवाएं। अगर आपने UK में करना है तो आप UK में रजिस्टर करवाएं, अगर आपने अमेरिका में करना है तो आप वहां पे करवाएं, खर्चा तो आपका होना ही होना है, ठीक है। तो वाइजली चलें आप लोग। यहाँ तक क्लैरिटी हो गई आपको। FBA होलसेल की पहली रिक्वायरमेंट एक रजिस्टर्ड कंपनी, वो कहाँ पर होनी चाहिए, लोकल मार्केट में होनी चाहिए।
जहां पर आपने Amazon अकाउंट क्रिएट किया है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ Amazon पे बिजनेस नहीं कर सकते, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको मसले होंगे इसमें। जब आप दूसरे ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे, वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे, वो आपको अपना स्टॉक नहीं देंगे, आपके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई लॉयर हायर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे स्कैम से बचने के लिए आपको जरूरी है। बहुत सारी इस तरह की लॉयर्स की फर्म्स है, वो भी ये सर्विसेज दे रही हैं ऑनलाइन, लेकिन जब तक आपको रिलायबिलिटी इशू होता है यहाँ पर भी, वो आपसे पहले पैसे चार्ज करते हैं, काम बाद में करते हैं। सो सोच समझ के डिसीजन लें। नहीं। और फिर अगर मतलब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, जी, है ना, अभी बाय द पैसेज ऑफ टाइम मतलब काम करने के साथ साथ स्किल भी आप डेवलप कर लेते हैं, हाँ जी, सीख भी लेते हैं, बिल्कुल। और आपका माइंड खुद ब खुद स्पीड होना शुरू हो जाता है कि आप ये कर ले, ये कर ले। जो की टूल है उसको हम कहाँ से पकड़ेंगे कि हम वेरी फर्स्ट हम ये वाला काम, मतलब ये तो आप एक लेक्चर दे रही है ना, तो वेरी फर्स्ट हमें कौन सा इनिशियल स्टेजेस पे काम करना होगा, कौन सी चीज है जो हम हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। आप इनिशियल लेवल पे काम करना चाहती हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। Amazon पे काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जब आप भी आपने बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ तो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है तो आप VA बन जाए, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट बन जी। आपका जो क्लाइंट है वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे क्लाइंट से जरा दूर रहा करें जो कहते हैं कि आप हमारे साथ शेयरिंग बेसिस पे काम कर लें। हाँ, यानी कि जो ऑन द अदर हैंड में जो भी काम करना है उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो सबसे ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट होती है रिक्वायर्ड, वो ड्रॉप शिपिंग में होती है, लेकिन वो भी मैंने बताया था कि आपके पास कम से कम $1000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड। व्हाट इज द मीन बाय ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग की क्लास पहले हो चुकी है। ड्रॉप शिपिंग में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें आप इन्वेंट्री बाय नहीं करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते। जो जाहिर है, जब आपने कोई चीज सेल करनी है ऑनलाइन, तो आपके पास कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। तो बाकी बिजनेस मॉडल में तो हम बाय करके उसको किसी वेयर हाउस में रखते हैं, बट ड्रॉप शिपिंग में हम ये नहीं करते। चीजें हमारी सोर्स वेबसाइट के ऊपर ही पड़ी होती है, उनके वेयर हाउस में होती हैं। हम उनकी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करते हैं, हमारे पास ऑर्डर आता है, हम वहां से चीज डायरेक्टली अपने बायर को भेज देते हैं। वही ऑर्डर हम उधर प्लेस करते हैं और बायर के पास चीज चली जाती है। बीच में हम सेलिंग ऑन Amazon, या ठीक है। किसकी क्या कंप्लेन आएगी? उसकी रिटर्न आ गई। रिटर्न्स हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की है ड्रॉप शिपिंग की। हाँ, आपके बायर ने आपसे कोई चीज खरीदी, उसने आपको मैसेज किया कि जी आपने जो मुझे चीज भेजी हुई है वो टूटी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? क्लाइंट की हमें आ गई, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको बड़ा पोलाइट वे में रिप्लाई करना है कि अब वी आर वेरी सॉरी टू हियर दैट कि आपके पास इस तरह की चीज आ गई है। तो अब आप ऐसे करें कि काइंडली सेंड द फोटोग्राफ्स, उसकी तस्वीर भेजें। अगर कई दफा आपको पता है क्लाइंट में बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। ऑनलाइन ईबे Amazon के जो क्लाइंट है ना, वो तो बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे मैं हम दराज से कोई चीज मंगा रहे थे तो इस तरह तो यहाँ भी हो ही जाता है। हाँ जी, तो जो सेलर है वो कहता है मुझे टूटी हुई चीज की तस्वीर भेजो या जो भी डैमेज है, ठीक है। उसने अगर तो बाकी सच्चा वो भेज देगा, नहीं तो चुप करके बैठ जाएगा। फिर अगर उसके पास बाकी ऐसी हो तो आप उसको फिर सॉरी करेंगे, उसे कहेंगे कि आप अपनी चीज ना, मैं आपको लेबल भेजता हूँ, तो आप वो चीज उस एड्रेस पे भेज दें,
ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी सोर्स वेबसाइट होती है हम वही रिटर्न उधर फाइल करते हैं, वहां से हम वो लेबल उससे लेते हैं, वही हम अपने क्लाइंट को भेज देते हैं, क्लाइंट वो रिटर्न डायरेक्ट उधर भेज देता है। और फिर हमने जो पैसे हमारे क्लाइंट को थे, जाहिर चीज उसने वापस भेज दिया, अब हमने उसको रिफंड भी करना है, जो उसने हमें ऑर्डर के पैसे दिए थे, फिर हम उसको रिफंड देते हैं। आपने वो क्या कहते हैं, नथु खैरे से तो चीज नहीं बाय की होनी, आपने किसी अच्छे सोर्स से बाय की होनी ना, वो ऐसी बातें नहीं करते। दूसरी चीज है कि आप उसकी चीज उसको रिटर्न कर रहे हो, उसको भेज रहे हो, आप सिर्फ बात नहीं कर रहे, आप उसकी चीज रिटर्न भी कर रहे हो, तो उसने वैसे देने ही देने होते हैं आपको। जब आप ऑनलाइन रीसेलर काम कर रहे हो ना, सेलर काम कर रहे हो, तो आप रेडी रहें इन सारी चीजों को फेस करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा ये मसले आते हैं, तो आपने इन सारे सिनेरियोस को किस चीज के थ्रू हैंडल करना है, कस्टमर सर्विसेज के थ्रू। बी पोलाइट, ठीक है, बी पोलाइट एंड बी अकोमोडेटिव टू योर क्लाइंट्स, आपने उसको हर तरीके से अकोमोडेट करना है, उसको आपने जी 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 कहना है बस। क्योंकि ये वाले जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, Amazon, eBay, वॉलमार्ट, ये सारी चीजें, ये अपने बायर को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, सेलर को नहीं देती है। तो बायर जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए बायर को, ये उनका प्रोस्पेक्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारा कहाँ तक हो गया था, हमने FBA होलसेल की प्री रेक्विजिट पढ़ ली, रिवाइज कर ली, अब समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम, नहीं मुझे बताना है, आप बताएं, आप ये जो बैठे हुए हैं साहब। हाँ, सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए FBA होलसेल में, इनसे पूछ रही हूँ, ये जो है हमें रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए लोकल मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो जी, अब हमने कंपनी भी रजिस्टर करा दिया, हम उससे अगले स्टेप पर आ जाते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा शुएब? उसके बाद सो जाएंगे उसके बाद हमें प्रोडक्ट चाहिए कि हमने क्या सेल करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के मैंने आपको कितने मेथड बताए हैं FBA होलसेल में, कोई रिवाइज कर सकते हैं जी? बताएं आप। रिवर्स सोर्सिंग बताइए आपको, नंबर 2 डायरेक्ट मेथड एक मैंने आपको बताई थी कि स्पाइंग ऑन सेलर एंड स्पाइंग ऑन ब्रांड, ठीक है। इन तरीकों से आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिवर्स मेथड यूज करते हैं, रिवर्स मेथड पूरा तो लेना, आप बताएं इसमें क्या करते हैं हम, कैसे किस तरह करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या उठाते हैं उसमें? FBA होलसेल में कीवर्ड इतना मैटर नहीं करता, वो प्राइवेट लेवल में। जो हमें अच्छा लगेगा, हमें लिपस्टिक बड़ी अच्छी लग रही है, उसको उठा लेंगे बस। हाँ जी, जब आपने अब रिवर्स सोर्सिंग करनी है, तो रिवर्स सोर्सिंग में आपने सबसे पहले क्या देखना है, अपना जो आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया आपके पास डिफाइन होना चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग का। हम लोगों ने कहा था कि उसमें Amazon नहीं होना चाहिए ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड। जब आपने कोई प्रोडक्ट ऑन करनी है ना, Amazon पे खोलनी है, उस पर 2 चीजें फर्स्ट हैंड पे आपने चेक करनी है। नंबर 1, उसमें Amazon ना हो, एज अ सेलर Amazon ना हो, ठीक है, वो नेगेटिव प्रोडक्ट है आपके लिए। नंबर 2, उसमें कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मिनिमम 4, मैक्सिमम 12, इतने उसमें सेलर्स होने चाहिए, ठीक है। और वो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हो, ये ना हो कि एक ही सेलर डिफरेंट नेम्स के साथ बैठा हुआ हो। उसके लिए हम कौन सी एक्सटेंशन यूज करते हैं, OS एक्सटेंशन यूज करते हैं, या हम Amazon के ऊपर जो न्यू ऑफर्स की टैब आ रही होती है, वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं ठीक है। फिर उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसका BSR कितना होना चाहिए, मैक्सिमम बताना है। 5000 की लिमिट इसमें नहीं है, वो ड्रॉप शिपिंग
1 लाख, ठीक है। 1 लाख से आगे नहीं जाना आपने, 1 लाख 1, 1 लाख 2, इस तरह नहीं जाना, 1 लाख से नीचे की तरफ ही रहना है, 1 की तरफ, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आपने चेक करना है कि उसकी पर मंथ कितनी सेल है, ठीक है। पर मंथ सेल उसकी कम से कम 300 तो होनी चाहिए, कि अगर उसमें 10 बैठे हैं तो सबको 30-30 यूनिट तो आए एक महीने में, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेलर्स। ये हो गया। फिर और क्या क्राइटेरिया था इसमें बताएं। उसकी जो रेटिंग है वो 3.5 से 5 तक हो, 3.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 2.5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 5 ही होती है ना, तो 3.5 से 5 तक होनी चाहिए, इतनी आपने लेनी है, ऐसे गंदी वाली रेटिंग बना जाए। वैसे मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ कि जब हम BSR 1 लाख तक करते हैं ना सिलेक्ट, उसमें अच्छी रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स ही आती हैं, ठीक है। जब हम उससे नीचे वाले पे चले जाते हैं सेलर रैंक पे, तो उसमें बुरी रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स भी आ जाती है। रेटिंग किस चीज को इंडिकेट करती है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्लस उसमें आपका रिटर्न बहुत कम आया होगा, आपको कंप्लेंट्स उस पर बहुत कम आई होंगी, ठीक है। वो इंडिकेट करेगी कि एक तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, प्लस उसका सेलर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो इस तरह की जो हमने लिस्टिंग जो हमने सर्च करनी है वो सेफ एंड साउंड होगी। अब हमारा क्राइटेरिया भी डिफाइन हो गया। व्हाट वी विल डू, कौन सा टूल यूज करेंगे अगर हमने टूल्स के थ्रू हंटिंग करनी है, आप बताएं जी। कीपा यूज करेंगे, आप कौन सा बोल रहे थे? हीलियम 10। हम लोग कीपा यूज करते हैं ज्यादा FBA होलसेल में, हीलियम 10 भी यूज कर सकते हैं, यू आर राइट, लेकिन कीपा हम इसलिए लगाते हैं ज्यादा क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन आ रही होती है Amazon को ऑटो स्टॉक कर दें ऐसे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब कीपा के थ्रू आपके पास काफी ज्यादा लिस्ट आ गई प्रोडक्ट्स की, आपने एक क्राइटेरिया दिया था। अब मुझे ये बताएं कि हमने किस तरह की कैटेगरीज में रहना होता है जिसमें अप्रूवल की जरूरत है या नहीं है। ऐसी कैटेगरी को क्या बोलते हैं? अनगेटेड कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं बताएं। हम्म, किसी की मुझे समझ नहीं आई। मैम ज्वेलरी हो सकती है, किचन की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जैसे कि किचन, पैशियो, स्पोर्ट्स, आउटडोर, डाइनिंग, पेट सप्लाईज में भी बहुत सारी होती हैं ऐसी जो कि जेनेरिक में आती हैं, कुछ पे आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। इसी तरह बेबी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कुछ जेनेरिक होती हैं, कुछ पे आपको अप्रूवल की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आप ज्यादा जेनेरिक कैजुअल यूज की चीजें हैं, मतलब जो डेली यूज में आ जाती है, मतलब देखिए, डेली यूज में आपका टूथपेस्ट भी आता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जिसपे Amazon को किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो हमने खुद असेस करना है कि जैसे अब कुछ चीजें होती है ना, जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं या मुंह में डालते हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है, तो आपकी हेल्थ के लिए मतलब नुकसानदेह होती है। हाँ, तो ऐसी चीजों पे हमने नहीं जाना क्योंकि उनकी सेलिंग के लिए Amazon को कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे, अप्रूवल रिक्वायर्ड होंगे। कुकिंग में चीजें यूज होती है, उसमें भी आ जाती है। उसमें भी आती हैं, बहुत सारी आती हैं, उनको ग्रोसरी आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। उनमें जैसे कुछ स्नैक्स होते हैं जो पैकेट्स में होते हैं, उनके ऊपर नहीं होती, वो जेनेरिक में ही आ जाती हैं, लेकिन कुछ के ऊपर रिक्वायर्ड होती है, वो आप Amazon से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो प्राइवेट लेबल होगी, उसको तो ना लाओ बीच में। हाँ बताओ, जी जी बताए। हाँ बिल्कुल, उसके लिए Amazon आपको बताएगा कि आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। हाँ जी बिल्कुल, और उसके ऊपर अच्छी खासी मांग जाती है। हम्म, अब जो आपने पंजाब फूड अथॉरिटी से अगर कोई परमिशन ली हुई है तो आई डोंट नो कि उसको अमेरिकन अथॉरिटीज एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, वहां से लेनी चाहिए।
ठीक है, तो आपका क्राइटेरिया आपने फाइंड कर लिया, कीपा के ऊपर आपने फिल्टर्स लगाए अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, ठीक है, और आपके पास एक लिस्ट आ गई बड़ी सारी 5,000 प्रोडक्ट्स आ गई। तो उसके बाद आपने उन 5,000 प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 चेक करना है और फिर अपना क्राइटेरिया मीट करना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स निकलती जाएं उनको आपने एक एक्सेल के शीट में लिस्ट बनाते जाना है और आपने उनके ब्रांड्स या उनके डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने हैं थ्रू गूगल। और गूगल के ऊपर भी मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी टू चेंज योर आईपी। कौन सी एक्सटेंशन है? ब्राउजिक, PROSEC, ब्राउजिक। जब भी आपने गूगल के ऊपर अमेरिकन ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने हैं, ये एक्सटेंशन आपके पास ऑन होनी चाहिए विद यूनाइटेड स्टेट्स लोकेशन, राइट। अदरवाइज आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना तो आपको पाकिस्तान की सर्च देगा। फिर आपने क्या करना है, जब आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने उसकी ब्रांड सर्च करनी है या आपने उसका डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना है थ्रू गूगल। और आपने अपने कीवर्ड्स को बहुत सही रखना है। अगर आप उसका सप्लायर ढूंढ रहे हैं ना, ब्रांड नहीं मैं बोल रही, होलसेल सप्लायर, तो आपने कीवर्ड्स को बड़ा सही रखना है। जैसे अगर आप हैं आपके पास नाइकी शूज हैं, कोई आपने ढूंढे हैं, तो उन नाइकी शूज का लिख के नाइकी शूज, आगे उसका नंबर जो भी होगा, मैंने आपको बताया ना कि जो अच्छी ब्रांड्स होती हैं वो अपनी हर प्रोडक्ट का एक नंबर रखती हैं। नाइकी शूज उसका नंबर और आगे आप लिखेंगे होलसेल सप्लायर और आगे लिखेंगे यूएसए, ठीक। इस तरह करके आपने अपना कीवर्ड बनाना है और फिर आपको सप्लायर मिलेंगे। अदरवाइज नाइकी ब्रांड की वेबसाइट तो आपको फौरन मिल जाएगी, तो आप नाइकी लिखेंगे तो उसके ठग करके गूगल के ऊपर वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अगर आपने उसका होलसेल सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना तो उसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप ब्रांड पर जाते हैं, ब्रांड की वेबसाइट पर, तो वहां पर एक टैब के ऊपर उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट होती है। वो वेबसाइट को बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करें तो वहां पे मौजूद होती है, आप उसके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं। अगर तो आपकी जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ स्टेट्स पे सेल्स टैक्स नहीं होता। आप कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? शिपिंग पे? देखो, जब आपने यहाँ से कोई चीज शिप करनी है ना तो आपको फ्रेट पड़ना है उसका, फिर शिपिंग चार्जेस पड़ने हैं। फिर कई दफा ये होता है कि आपको कस्टम पे भी जाके पैसे पे करने पड़ते हैं समटाइम्स, ठीक है। वहां से चीज आपने जो अपना वेयर हाउस सिलेक्ट किया होगा वहां पर चली जाएगी। अगर अमेजोन का है तो वहां चली जाएगी, अगर प्रेप सेंटर भेजनी है आपने तो प्रेप सेंटर चली जाएगी, वहां से प्रिपेयर होकर फिर अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाएगी, ठीक। अगर आपने अमेजोन से प्रेप सर्विसेज लेनी है तो फिर आप डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दो। ठीक है। हाँ जी, अब आप लोगों की तरफ से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ जी, ये जो बैठे हुए आप मुझे बताएं, आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, सपोज नाइकी शूज हैं, ठीक है, या टिफॉल का फ्राइंग पैन है, हमने उसका होलसेल सप्लायर ढूंढना है, हम कैसे ढूंढेंगे? क्या लिखेंगे बताओ पूरा। यूके, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ढूंढेंगे, ठीक है। फिर हम उसकी वेबसाइट को रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम उसका अबाउट पढ़ेंगे। अगर हमें होलसेलर की वेबसाइट मिली है, ब्रांड से तो आपको ऑब्वियस है कि आपको डिस्काउंट पे या बल्क क्वांटिटी में मिल जानी है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिली है जो कि अदर देन ब्रांड है बट यू आर नॉट श्योर कि वो होलसेल सप्लायर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिटरमिन करना है कि वो होलसेल सप्लायर है भी या नहीं। तो आप उसका कौन सा पेज पढ़ेंगे वेबसाइट का? अबाउट।
अबाउट पेज पढ़ेंगे। अबाउट पेज के ऊपर उस वेबसाइट की या उस बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जब तक आप होलसेल का या डिस्काउंट का या ट्रेड पार्टनर का इस तरह का कोई वर्ड पढ़ ना लें, आपको श्योरिटी ना हो कि ये वाकई होलसेल की वेबसाइट है, डोंट मूव फॉरवर्ड। अबाउट पे आपको आईडी नहीं, ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा, कॉन्टेक्ट अस पे मिलेगा। हाँ, जैसे आपको मैं देती हूँ, ये एक सपोज ये एक वेबसाइट है, ठीक है, BJS। फिर आपने उसका कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन करना है और वहां से उसका एड्रेस डिटरमिन करना है कि क्या वाकई ये USA की वेबसाइट है या जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे तक, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसका अबाउट ढूंढे, कस्टमर के क्विक लिंक्स, लोकेशन, ये देखो लोकेशंस बताएंगे उन्होंने अपने स्टोर की, फीचर्ड कैरियर्स। अब इसमें इनका कॉन्टेक्ट अस नहीं है, लेकिन उन्होंने लोकेशंस बताई हुई है। क्या हो रहा है? अगर ईमेल नहीं दिया हो ना तो उन्होंने कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म दिया होता है। ये देखें, ये हेल्प सेंटर और कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है यहाँ पर, इसको अपने आपने चीजें डिग आउट करनी है। आपको चीजें आसानी से नहीं मिल जानी कि आपने वेबसाइट खोली, आपको फ्रंट पे ईमेल में मिल गया, फोन नंबर मिल गया। आपने चीजें डिग आउट करनी है। अब वहां पर कह रहे हैं कि आपने उनसे क्यों कांटेक्ट करना है, मेंबरशिप लेनी है, ऑर्डर्स के लिए, सर्विसेज के लिए, क्विक लिंक्स के लिए, इन क्लब पेमेंट्स, टायर सेंटर, पर्क्स रिवार्ड्स। अब ये एक और तरह की वेबसाइट है जिस तरह की Amazon है, इस वजह से आपको यहाँ पर मसला हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपको और तरह की चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। नाइकी देख लें, नाइकी की क्या स्पेलिंग होते हैं ये? देखिए, FBA होलसेल का ना जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग और उसकी ब्रांड हंटिंग तक गए हैं। उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, सोर्स से मांग लिया, उसके बाद उसका अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाने का भी एक मेथड है। ठीक है, जिसको हमने शिपमेंट क्रिएशन में डिस्कस किया था सारा। मीटू लिस्टिंग मैंने बता दी थी। अब ये देखें, ये ब्रांड की वेबसाइट है तो इसका आपको इस तरह का नजर आ रहा होगा, गेट हेल्प, ऑर्डर स्टेटस, शिपिंग, डिलीवरी, रिटर्न्स, पेमेंट्स, गिफ्टेड, ये कॉन्टेक्ट अस आ गया। ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स, मोटिव्स, ये सारा। तो हमारे लिए दो टैब्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अबाउट की और एक कॉन्टेक्ट अस की। अगर अबाउट या इनमें से कोई मिस हो तो जो दूसरी अवेलेबल हो वो आप देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखें आपके पास ये टैब्स आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्टेक्ट अस का नहीं मिलता, आपको ईमेल नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा तरीका, तो आप फेसबुक के थ्रू उनको अप्रोच कर लो, ट्विटर के थ्रू कर लो, यूट्यूब के थ्रू कर लो, उनके पेजेस को पढ़ो, क्या पता उन्होंने वहां पर ईमेल एड्रेस दिया हो या फोन नंबर दिया हो। ठीक है, तो आपने चीजें डिग आउट करनी है कि हम उस चीज को कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन, ब्लैंक? हाँ जी, एनी क्वेश्चन टिल हियर? आपके पास ना ये पूरा रोड मैप होना चाहिए कि हमने FBA होलसेल कहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अभी तक हम मिड पे पहुंच गए हैं, प्रोडक्ट हंट कर लिए, ब्रांड भी सर्च कर लिया, अब हम ब्रांड को
कांटेक्ट कैसे करेंगे, हम उनकी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, उनके फेसबुक पेज के थ्रू करेंगे, ट्विटर के थ्रू करेंगे, या उनको कॉल करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ईमेल टेम्पलेट्स होने चाहिए बने हुए, क्योंकि हम लोग ने तेजी से काम करना है, स्पेशली जब आप रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए ना, कीपा ने आपको इतनी ज्यादा सजेशंस दे दी, ठीक, आपने उनको वन बाय वन चेक किया, आपके पास एक ही गो में 100 प्रोडक्ट्स निकल आई एक दिन में। ठीक है, उनके सोर्स भी मिल गए, राइट, आपने फटाफट उनकी वेबसाइट्स भी अपने पास नोट डाउन कर ली अपनी एक्सेल शीट में। फिर आपने उनको 100 वेबसाइट्स को आपने मैसेज करना है, तो क्या आप बार बार लिखेंगे? इट इज टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप एक जेनेरिक सा टेम्पलेट बना के रखेंगे, या आप किसी फ्रेंड वगैरह से ले लेंगे, मेरे पास भी बना हुआ, मेरे से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप अमेंडमेंट करके अपनी जिस भी ब्रांड के साथ राब्ता करें उसका नेम लिखें, अपने बारे में इंट्रो दें, आप उनसे क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या चाहिए, क्लैरिटी में बात करें, उनकी प्रोडक्ट्स आपने कहाँ कहाँ सेल करनी है, किस किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। जैसे आपके पास आपकी कंपनी की वेबसाइट है, आपने वहां पे भी सेल करनी है, आपने अमेजोन पे भी सेल करनी है, आपने ईबे पे भी सेल करनी है, आपने वॉलमार्ट पे भी करनी है, वो आप सारा लिखेंगे। अनक्लियर ईमेल ना करें जुगाड़ों के साथ, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टॉक आ गया, आपने अमेजोन के ऊपर लगा दिया, ब्रांड को पता चल गया, ब्रांड ने पहले आपको मना किया था कि हम अमेजोन सेलर्स को कैटर नहीं करते, हम उनको नहीं देते, आपने कहा नहीं कुछ नहीं होता, आपने कहा मैंने अपनी सिर्फ वेबसाइट पे बेचना है, उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके। बाद में आपने तेजी दिखाई, अपनी वेबसाइट पे भी लगा दी, अमेजोन पे भी लगा दी, उनको पता चल गया, उन्होंने ठग से आपका अकाउंट बंद करना है, ठीक है, और आपकी सारी मेहनत हो जानी है सिफर। सो ये चीजें शुरू में ही क्लैरिटी के साथ उनसे बात करें, उनको बताएं, इफ दे आर एग्री तो आप मूव फॉरवर्ड करें, नहीं तो और बहुत सी ब्रांड्स हैं और बहुत सी वेबसाइट हैं हजारों, किसी से साथ काम कर लें, ठीक। तो अब आपने उनसे चीजें ऑर्डर कर दी, उन्होंने भी ओके कर दिया, आपको आपका अकाउंट उनके साथ ओपन हो गया, आपने उनसे पूछा कि आपके पास ये चीज है, हमें इसका इतना चाहिए ऑर्डर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है, अब आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि हम किसके कितने यूनिट्स लें, कैसे डिटरमिन करेंगे आप बताएं जो सो रहे हैं। अगर सपोज उसकी 3000 यूनिट सेल्स है पर मंथ, और उसमें 10 FBA सेलर बैठे हुए हैं, तो आप कितने यूनिट्स ऑर्डर करेंगे उससे? 10-12 यूनिट मंगाएंगे आप? एनीवन? एटलीस्ट रिप्लाई तो आया ना, आई एम हैप्पी। हाँ, 1000 आपने कैसे कैलकुलेट किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करीब करीब है, ठीक है, हमने एक कैलकुलेशन करनी है, किस तरह हमने कैलकुलेशन करनी है, हमने सिर्फ तुक्के नहीं लगाने आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट की पर मंथ कितने यूनिट सेल है, 3000 मैंने आपको बता दी, उसमें कितने FBA सेलर्स बैठे हुए? 10 बैठे हुए, 3000 को 10 पे डिवाइड कर दो, 300 यूनिट्स आ गए, ठीक है, 250 से 300 तक मंगवा लें, क्योंकि बाय बॉक्स इतना भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप कम की तरफ जाएं, अगर पुराने सेलर हैं, आपकी रेटिंग बनी हुई है, तो फिर आप 400 की तरफ जाएं, ठीक है। बाय बॉक्स, हाँ, सबको तकसीम होता है, और प्रेफरेंस मिलती है FBA वालों, FBM को इतनी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो बाय बॉक्स है ना, वो रोटेट होता है सब में, सेलर्स में उसके 4 क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन देखता है कि उसमें जो सेलर्स हैं उनके पास कितना स्टॉक है, जिसके पास ज्यादा स्टॉक होता है उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है। अमेजोन देखता है कि ये कितना पुराना सेलर है, जितना पुराना सेलर होगा उसको उसको और उसकी रेटिंग कैसी है, ठीक है। लेकिन उसकी रेटिंग नहीं होगी, ठीक है ना,
तो सेलर पुराना हो प्लस उसकी अच्छी रेटिंग हो, उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलेगा। फिर अमेजोन देखता है कि वो FBM है या FBA है, FBA वाले को ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अमेजोन देखता है। ठीक हो गया। चले जी, अब हमने उससे स्टॉक भी परचेज कर लिया, उसे मंगवा लिया, और अब हमने उसको स्टॉक को हमने सोचा था कि हमने FBA करना है, तो हम उसको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। ठीक है, शिपमेंट प्लान क्रिएट होता है, लिस्टिंग के दौरान भी हो जाता है। अच्छा, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से पहले हम लिस्टिंग करेंगे या बाद में? पहले। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपकी शिपमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, ये और बात है कि आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी, आप उसमें सेलर शो नहीं हो रहे होंगे जब तक आपकी प्रोडक्ट वहां पर पहुंच नहीं जाएगी और अमेजन ओके नहीं कर देगा, वो तब तक लाइव नहीं होगी। ठीक है, तो आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, उसमें लेबल्स जनरेट करने हैं। वो लेबल्स आपने अपने जो आपका ब्रांड है डिस्ट्रीब्यूटर उसको भेजने हैं, उन्होंने वो लेबल्स उसके ऊपर पेस्ट कर देने हैं। वहां से वो प्रोडक्ट्स अमेजन के वेयर हाउस में आएंगी। अमेजन उन लेबल से के थ्रू डिटरमिन करेगा कि किस सेलर क्या सामान आया है। ठीक है, वो फिर उसकी पैकिंग चेक करेगा, हर चीज ओके करने के बाद आपकी लिस्टिंग को लाइव कर देगा। अमेजोन से भी लेके दे सकते हैं, आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, बट मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप अमेजोन से लें, क्योंकि देखो ना, आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेज रहे हो, तो फिर अगर अमेजोन आपके जो दूसरे लेबल लिए उनको पहचाने ना, फिर आपका स्टॉक गुम जाता है वहां पर। वो एक नया फड्डा पड़ जाता है। यहाँ तक मुझे कोई बताएं, इस रोड मैप में आपको कोई कंफ्यूजन या कोई चीज समझ ना आई हो जिसपे आप फर्दर डिस्कशन चाह रहे हो, हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। बताएं, प्लीज डोंट सिट विद ब्लैंक फेसेस। ये रिवर्स मेथड ही हमने किया है। देखो मेरी बात सुनो, जब हम पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, बाद में ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करते हैं, इसको रिवर्स मेथड कहते हैं। सीधा सीधा तरीका तो ये है ना कि आप ब्रांड्स को पहले सर्च करें, उनको उनसे अप्रूवल लें, उनसे प्रोडक्ट लिस्ट मांगे, उसको सॉर्ट आउट करें, प्रोडक्ट्स मिल जाएं और उसको लिस्ट कर दें। ये है सीधा सीधा तरीका, डायरेक्ट मेथड। और जो है सेलर की स्पाइंग है, वो ये कि आप उनके स्टोर के अंदर जाते हैं, स्टोर फ्रंट में उन्होंने जिन ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ होता है, जो प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं, आप उन ब्रांड्स के साथ राब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, उनसे वही स्टॉक लेके घुस जाते हैं लिस्टिंग में। इसी तरह आप ब्रांड्स की स्पाइंग करते हैं, ब्रांड का स्टोर फ्रंट चेक करते हैं, ब्रांड जो जो चीजें अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा होता है उनको देखते हैं, ब्रांड्स के पास जाते हैं कि हमें अप्रूवल लेने, हमने ये चीज सेल करनी है। ठीक है, बट इफ द प्रोडक्ट्स मीट योर क्राइटेरिया। ठीक है, ये मेथड्स हमने डिस्कस किए थे कल। मैंने आप लोगों को रिकैप देना है प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, FBM जी, कोई क्लाइंट है आपका जो आपसे FBA की सर्विसेज लेना चाहते हैं, FBA होलसेल की या FBA प्राइवेट लेवल की, किसकी सर्विस? FBA होलसेल की। तो आपने अपने क्लाइंट को देखो, जब आपके पास कोई आता है ना क्लाइंट आपको एज अ BA हायर करने के लिए, वो आपको थोड़ा सा टेस्ट भी कर रहा होता है। ठीक है, जज कर रहा होता है आपको। वो आपसे पूछता है क्लाइंट का ज्यादा कंसर्न किस चीज में होगा, मैं किन्ने पैसे लावा ते मैनू किन्ने पैसे वापस आएंगे ते किन्नी देर च आएंगे, ये कंसर्न होता है। ये सिर्फ ये 3 क्वेश्चन होते हैं आपके क्लाइंट के। अब इसको टैकल करना आना चाहिए आपको। आपका क्वेश्चन ये था कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपने उसको गाइड करना है क्लाइंट को। क्लाइंट का बिजनेस है, क्लाइंट लिटरेट नहीं होता अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए। ठीक है, आपने उसके दिमाग में चीजें डालनी है। ठीक है, इसलिए आपका क्लियर होना जरूरी है। आसमान से उतरेगा या दरख्त से तोड़ेंगे आप? हाँ जी,
सर जी FBA और FBM आर नॉट बिजनेस मॉडल्स, दे आर ओनली फुलफिलमेंट मेथड्स। उसके लिए आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करते हैं, आप अपने बिजनेस मॉडल के लिए करते हैं। जैसे प्राइवेट लेवल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग होती है, होलसेल के लिए होती है, ड्रॉप शिपिंग के लिए होती है, आर्बिट्राज के लिए होती है। ठीक है, तो अब आप ये का क्वेश्चन ये था कि आप क्लाइंट से क्या बोलेंगे। आप उसको बोलेंगे कि क्या आपके पास रजिस्टर्ड कंपनी है यूएसए में, नहीं है तो क्या आप वहाँ करवा सकते हैं, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, आपको राइट पर्सन से मिलवा दूंगा, तो आपका एस्टिमेटेड इतना खर्चा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको बताना है कि वो आपसे पूछेगा कि मेरे कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो आपने उसको बताना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑन गोइंग होती है, इसमें एक ही दफा आपको पैसे नहीं लगाने होते हैं। तो शुरू में हम टेस्ट प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट्स लगाते हैं इसमें, और आपका जो खर्चा है अदर देन कंपनी क्रिएशन में उसको $1000 बोल दें, उसके अलावा उसके पास कम से कम $3000 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से करके आपने उसको हैंडल करना है। हाँ जी जी बिल्कुल, छुट्टी है आपकी। पता है क्या, मुझे ना इस तरह के आ रहे थे, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए